गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट इज़ अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और इसी ब्यूटीफुल मॉर्निंग के साथ रियली सॉरी कि मैं पिछले 2 हफ्तों में एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, जिसका मेरे पास एक काफ़ी अच्छा रीज़न है। बट वो रीज़न जस्टिफाई नहीं है। मुझे मैनेज करना चाहिए था अपनी लाइफस्टाइल, अपनी लाइफ की भाग दौड़ को, जो कि मैं नहीं कर पाया। तो अब लास्ट वीडियो का एक क्वेश्चन जो मैंने रेज़ किया था उसका आंसर, और उसका आंसर है एरोमेटेज। तो क्वेश्चन ये था कि हमारे एक्सेस बॉडी फैट में एक एंजाइम होता है जो हमारे टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट कर देता है एस्ट्रोजन में। तो उसका आंसर है एरोमेटेज। एरोमेटेज उस एंजाइम का नाम है। तो इसलिए हमारा बॉडी फैट परसेंट, यानी कि हमारे बॉडी में फ़ैट कम होना बहुत ज़रूरी है हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल के, क्योंकि अगर हमारा बॉडी फैट बढ़ा तो इट विल लो डाउन अवर टेस्टोस्टेरोन लेवल। और इसको हम वाइडर पिक्चर में ऐसा देख सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी में एक्सेस फैट रहेगा, यानी कि एक्सेस बॉडी फैट रहेगा, इट विल रूइन आर हार्मोनल हेल्थ। वो हमारे हार्मोनल हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए बॉडी फैट कम करना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने दिन को लेके, क्योंकि एक स्पेशल वन आज आने वाला है। लाइफ बहुत बोरिंग चल रही थी, अब लाइफ में बहुत मज़ा भी आएगा और स्ट्रगल भी चालू होने वाला है। तो ये है वो रीज़न। तो ये है जीवन की समस्या जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। ये है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के डाइट की बुक द वॉल्स प्रोटोकॉल। जो एक डॉक्टर हैं, उन्होंने अपना मल्टीपल स्क्लेरोसिस ठीक किया है। मैंने लास्ट वीडियो मल्टीपल स्क्लेरोसिस पे बनाई थी, क्योंकि मेरे पास एक स्पेशल क्लाइंट है जिनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ और वो इस मल्टीपल स्क्लेरोसिस के डिसीज़ से गुज़र रहे हैं। तो उसके लिए मुझे स्पेशली ये डाइट पढ़नी पड़ रही है। और ये मेनली डाइट है ऑटो इम्यून कंडीशन की। तो मैंने 1 अगस्त को फ़ैट लॉस स्टार्ट किया था और आज 24 तारीख है। इट इज़ ऑलमोस्ट अ थर्ड वीक मेरे फ़ैट लॉस का। और जो गोल मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, ½ kg पर वीक और 2 किलो पर मंथ, 2 हफ्तों का 1 किलो का टारगेट एग्जैक्ट हिट हुआ है। 76 kg एग्जैक्ट आया है। तो टारगेट एग्जैक्टली हिट हुआ है, यानी कि मैं कोई इतना प्रिसाइज आदमी नहीं हूँ कि मैं बहुत एकदम एक कैलोरीज लिख के रखता हूँ या बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहता हूँ। हाँ, मैं कैलकुलेशंस करता हूँ। हाँ, मैं अपने फूड को लॉक करता हूँ, अपने वर्कआउट को लॉक करता हूँ, अपने फूड को ट्रैक करता हूँ, अपने वर्कआउट को ट्रैक करता हूँ। लेकिन एग्जैक्ट नंबर्स जो आपने डिसाइड किए हैं अपने गोल के, उसको हिट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक आईबॉल होना, और यानी कि एक अंदाज़ा होना चीज़ों का। तो वो मुझे अपने फूड पे बहुत ज़्यादा है। और दूसरा जो मैंने अपना एनर्जी कैलकुलेशन बताया था, वो मैं बहुत अच्छे से करता हूँ, यानी कि अपना लो कैलोरी डेज और हाई कैलोरी डेज में अपनी ज़्यादा कैलोरीज कम कैलोरीज को मैनेज करना। इससे काफ़ी अच्छे से कटिंग फीस स्मूथली निकलता है, कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं बढ़ता है और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती हैं। तो चलो मैं आपको वो स्ट्रेटजीज़ बताता हूँ जो पिछले कुछ समय में या कुछ सालों में मैंने सीखी हैं और जिन्होंने इस बार मुझे बहुत हेल्प की है। चाहे वो वेट लॉस हो या कोई बीमारी हो या किसी भी तरह को आपको फील हो रहा हो, आपकी फीलिंग्स हो, वो सब कुछ लाइफस्टाइल के फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती हैं और उससे वो इंटरकनेक्ट होती हैं। इस बार मैंने अप्लाई किया है अर्ली डिनर, यानी कि मैं अपना लास्ट मील 7 बजे के बाद या 7:30 या ऑलमोस्ट बहुत लेट होता है तो 8 बजे तक मैं ख़त्म कर लेता हूँ। क्योंकि हमको वेट लॉस में सिर्फ कैलोरी डेफिसिट नहीं, हमको अपने हार्मोन्स का भी ध्यान रखना पड़ता है और इंसुलिन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद में कहा गया है कि आपको हमेशा सूर्य अस्त के बाद खा लेना चाहिए और मॉडर्न साइंस भी इसको सपोर्ट करती है। कई स्टडीज़ में इसको बहुत अच्छे से बताया गया है कि कैसे इंसुलिन जो हार्मोन है वो हमारे सेल्स में और ह्यूमन बॉडी में न्यूट्रिशन को पहुंचाने का काम करता है, कार्ब्स को मोबिलाइज करने का काम करता है। लेकिन वो दिन के समय में बहुत अच्छे से काम करता है और वो दिन के समय में अच्छे से काम इसलिए करता है क्योंकि वो सन की प्रेजेंस में होता है। सन में विटामिन डी और जो सूर्य की रोशनी हमारे शरीर पर पड़ती है वो कार्ब्स को या खाने को अच्छे से पचाने का काम करती है। इंसुलिन रिसेप्टर को बढ़ाने का काम करता है विटामिन डी, और विटामिन डी प्रेजेंट होता है सनलाइट में, यानी कि दिन में। तो इसलिए कहा जाता है कि आपको अपना डिनर जल्दी खा लेना चाहिए, यानी कि आपको अपना डिनर सूर्यास्त के 1 घंटे बाद खा लेना चाहिए। तो ये चीज़ मैं अप्लाई करता हूँ। दूसरा, अपनी इंसुलिन सेंसिटिविटी को समझना और उसको इम्प्रूव करना। इंसुलिन सेंसिटिविटी को 2 चीज़ें ही इम्प्रूव करती है। नंबर 1 इज एक्सरसाइज, नंबर 2 व्हाट यू ईट एंड हाउ यू ईट। इसका मतलब ऐसा है कि आप जो भी खाना खाते हो वो आपका ब्लड शुगर लेवल कितना बढ़ाता है। तो आपका ब्लड शुगर लेवल कितना बढ़ता है और कितनी तेज़ी से बढ़ता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इंसुलिन को अगर आप बहुत अच्छे से समझोगे तो इंसुलिन का काम है आपकी एक्सेस ब्लड ग्लूकोज को आपके लिवर ग्लाइकोजन और आपके मसल ग्लाइकोजन में लेके जाना, और अगर बहुत ज़्यादा है तो उसे एडिपोज टिश्यू फैट में कन्वर्ट करके बॉडी में स्टोर कर देना।
तो हमेशा आपके इंसुलिन का ग्राफ सस्टेनेबल होना चाहिए, यानी कि अगर ग्राफ अप हुआ है तो अप होने के बाद वो स्टेबल चलना चाहिए, ना कि वो बहुत ज़्यादा स्पाइक हो जाए और उसके बाद क्रैश डाउन हो जाए। तो इसीलिए इसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत सिंपल चीज़ें हैं। आप अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल खाओ, यानी कि हर मील से पहले एक फ्रूट खा लो, थोड़ी वेजिटेबल खा लो, सलाद खाओ, सलाद तो हमेशा ही खाना चाहिए। उसके बाद अपने कार्ब्स को रिप्लेस करो कॉम्प्लेक्स कार्ब से, ऐसे कार्ब जो ब्लड शुगर लेवल को ज़्यादा तेज़ी से स्पाइक नहीं करते, वो उसको सस्टेनेबल लेके चलते हैं। क्योंकि अगर आप प्रोटीन सोर्स को देखने चले जाओगे तो लीन प्रोटीन सोर्स भी इंसुलिन वैसे ही स्पाइक करता है, और अगर आप उसको एलिमिनेट करना चाहो तो ऐसा नहीं है, बस इतना कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप आसानी से ये समझ जाओ कि आपका जो मील है वो कॉम्प्लेक्स हो, वो ब्लड शुगर लेवल को बहुत तेज़ी से ऊपर ना लेके जाए। आपके मील्स में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो, थोड़ी सी सलाद हो, फ्रूट्स हो, फ्रूट ऐसा हो जिसमें फाइबर अच्छा हो, और वो ब्लड ग्लूकोज को बहुत तेज़ी से ना कर दे, यानी कि बहुत जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्टोज और बहुत कम फाइबर का रेशो है, उसको मत सेलेक्ट करो। बाकी अपने ओवरऑल मील की कॉम्पोजिशन पे ध्यान दो, किसी एक पर्टिकुलर फूड को पिक एंड वो मत करो, आप फूड को रोटेट करते रहो। तो शॉर्ट इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना समझो कि आप जो भी मील या जो भी फूड ग्रुप ले रहे हो या जैसे भी तरह से आप खाना खाते हो, बस आपका खाना ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रैपिडली आपका ब्लड ग्लूकोज बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जाए और बहुत तेज़ी से क्रैश कर दे। वो सस्टेनेबल एनर्जी आपको प्रोवाइड करे और जिसमें कि बहुत ज़्यादा अच्छे विटामिन और मिनरल हो। थर्ड लाइफस्टाइल टिप के विटामिन डी के इंपॉर्टेंस को समझे। अगर जैसे अभी बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में सन बहुत कम निकलता है, तो मैं विटामिन डी का सप्लीमेंट हमेशा लेता हूँ 6000 यूनिट पर डे, और उसको भी मैं 200 IU यूनिट पर मील के हिसाब से ले लेता हूँ, या उसे मैं डिवाइडेड फॉर्म में लेता हूँ कि हर मील के साथ चला जाए। ऐसा नहीं है, आप उसको एक मील के साथ भी ले सकते हो, लेकिन उस मील में थोड़ा सा फैट होना चाहिए। तो विटामिन डी के इंपॉर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। आपके सारे फील गुड हार्मोन्स को अच्छे से रेगुलेट करता है, आपके मेलाटोनिन को बहुत अच्छे से रीसेट करता है। अगर आप दिन में सूर्य की रोशनी में अपनी आंखें एक्सपोज करते हो तो आपको नींद अच्छे से आ जाती है, जल्दी आ जाती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी को बहुत अच्छा कर देता है, क्योंकि विटामिन डी के कारण इंसुलिन रिसेप्टर बढ़ते हैं, और इंसुलिन रिसेप्टर बढ़ेंगे तो इंसुलिन अपना काम अच्छे से कर पाएगा। अपना ब्लड टेस्ट करवाइए, विटामिन डी के लेवल देखिए, और विटामिन डी के लेवल देखने के बाद भी जब सन नहीं निकलता है तब विटामिन डी को सप्लीमेंट करें। जब सन है तो सुबह उठ के धूप में ज़रूर बैठो 15 से 20 मिनट, और अगर ये शाम में भी कर सकते हो तो ये शाम में भी करो। तो इससे टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत अच्छे हो जाएंगे, और साथ ही साथ आप जो भी खाओगे वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो फाइनल टिप, और इसके बाद मुझे वर्कआउट शुरू करना है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। जो स्पेशल पर्सन था उसने आने में बहुत देर कर दी है, और आज का वर्कआउट बहुत लेट शुरू होने वाला है, और बहुत लेट शुरू होकर कल मैं बहुत लेट उठूँगा, और रूटीन थोड़ा गड़बड़ होने वाला है। तो इसीलिए ये लास्ट टिप जो मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। एज यू एज आपका स्लीपिंग पैटर्न हमेशा डिस्टर्ब होता है, तो सबसे पहले अपने स्लीपिंग पैटर्न पे काम कीजिए, चाहे आप फिटनेस में हो या नहीं हो। अगर आप अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करना नहीं जानते हो, तो स्लीप को प्रायोरिटाइज करने का मतलब ये है, अगर आप डे पर्सन हो, यानी कि आप दिन में जॉब करते हो या दिन में आपके काम होते हैं, तो आप उसके हिसाब से अपना स्लीपिंग पैटर्न बनाओ। और अगर आप नाइट टाइम के पर्सन हो, यानी कि आप स्कूल कॉलेज में हो, यंगस्टर हो, और सुबह लेट सो के उठने पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसके हिसाब से अपना स्लीपिंग रूटीन बनाओ। चाहे आप 12 बजे बेड पे जाओ, 1 पे जाओ, बट स्लीप के बारे में हमेशा एक चीज़ याद रखो, इट इज़ नॉट अबाउट द क्वांटिटी, इट इज़ अबाउट द क्वालिटी। कि हमेशा एक ही सेम टाइम पे बेड पे जाओ, जिससे कि अडेप्टेशन हो, बॉडी बायो रिदम को समझे और उसी समय पे सोने की उसको आदत लगे, और बहुत जल्दी ही रैंप में जाए, जिसे डीप स्लीप कहते हैं। दूसरा, ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन इसको भी अगर हम प्रैक्टिस करें या ये रूटीन में आ जाए तो बहुत अच्छा है। यानी अपने वीकेंड्स पे भी जिस टाइम पे आप सोने जाते हो उस टाइम पे आप सोने का ट्राई करो, जो आपका रेगुलर टाइम है या जो आपकी रेगुलर बायो रिदम बन गई है। कि अपना लास्ट मील और अपने बेड टाइम में 3 घंटे का डिफरेंस रखो, और ये डिफरेंस आप रात में भी रख सकते हो। देखो, अगर आपका लास्ट मील बहुत लेट हो रहा है तो उसको खाने के तुरंत बाद सो मत। आप अपना लास्ट मील करो, थोड़ी देर वज्रासन में बैठो, अपने लेग्स को फोल्ड करो, अपने स्टमक पे थोड़ा सा प्रेशर आएगा, या मलासन होता है एक जो नेचुरल पोजीशन होती है जिसमें हम स्टूल पास करते हैं, उस पोजीशन में बैठो 10 से 15 मिनट खाने के बाद। उसके बाद आप 15-20 मिनट की वॉक करो, और उसके बाद 2 घंटे जागे रहो, और उसके बाद सो। जब तक आपका ब्लड शुगर लेवल स्टेबलाइज नहीं होता तब तक आप सो मत। खा के तुरंत सोने से वो जितनी भी एक्सेस ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो कन्वर्ट होंगे, और वो एडिपोज टिश्यूज़ में ही कन्वर्ट होंगे। दूसरा, हमारे डाइजेशन पे भी बहुत गलत असर पड़ता है। और जल्दी से मैं वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गए। मिलते हैं वर्कआउट के बाद। बाल में बम किसने फोड़ दिया तेरे? बम किसने फोड़ा बाल में? किसने? बाल में बम। बाहर आ गया। ये कब आ गए? ये कब आ गए?
सरप्राइज सरप्राइज कैसा लगा? वेदांत इज बैक। फिर से टाइटल डालोगे क्या? तो दोस्तों भाग दौड़ में वर्कआउट काफ़ी लेट हो गया है, फटाफट वर्कआउट ख़त्म करते हैं। एक बार फिर से सॉरी, फैट लॉस की सारी वीडियोस अपने टाइम शेड्यूल से आएंगी और सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।